अफ्रीका का एक देश केन्या, जहां भारत की तरह रथ यात्रा किया जाता है, कृष्ण जी की आरती किया जाता है। मॉरिशस में सातवां लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा महादेव जी की मूर्ति है। गाना में तो गणेश चतुर्थी और देवी जी की आरती किया जाता है। युगांडा में तो हिंदू भक्त काफी ज्यादा है और सूडान में तो यज्ञ भी किया जाता है। आखिरकार ये अफ्रीकन देशों में हिंदू कल्चर कैसे? दोस्तों, हमारे भारत से हिंदू सबसे ज्यादा किस कंट्री में पलायन करते हैं? तो आपको लगता होगा कि वेस्टर्न कंट्री में सबसे ज्यादा, अफ्रीकन कंट्री में तो नहीं ना। एक रिसर्च के अनुसार अफ्रीका में वेस्टर्न कंट्री के मुकाबले में 0.2% हिंदू सबसे ज्यादा पाए गए हैं। और ये हिंदू भारत से पलायन नहीं, बल्कि वहाँ स्वयं के वहाँ हिंदू हैं जो काफी सालों से रह रहे हैं। दुनिया की टॉप 30 हिंदू कंट्री में से केवल अफ्रीका के 4 देशों में सबसे ज्यादा हिंदू पाए गए हैं। और अफ्रीका का एक देश गाना में, जिसमें 10 सालों में हिंदू की आबादी 12,000 से बढ़कर 2,50,000 हो गई है। क्या अफ्रीका के लोग सच में हिंदू धर्म को अपना रहे हैं? तो ये इतना चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अफ्रीका के कई सारे कल्चर हमारे हिंदू परंपरा और कल्चर के साथ मिलते जुलते हैं। जैसे वहाँ की मुंडराई नाम की एक अफ्रीकन ट्राइब्स ऐसे हैं जो गाय की रक्षा करने के लिए AK-47 भी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अफ्रीकन लोग गाय को काउ स्वीट वेटनस भी कहते हैं। उन्हें देवलोक और भूलोक के बीच कड़ी मानते हैं। उसी प्रकार हमारे हिंदू भी गाय को माता के समान मानते हैं और उसको पूजा करते हैं, जो काफी सिमिलर है दोनों के रिलीजन में। और इसके उदाहरण देखें तो अफ्रीका के गॉडनेस मामी वाटा, जिसे अफ्रीका के 20 से ज्यादा देश और 50 से ज्यादा कल्चर पूछते हैं, वो भी हमारे भगवान शिव जी की मूर्ति के समान काफी ज्यादा सेम दिखते हैं। वो भी अपने गले में सांप को पकड़े रहते हैं और हमारे शिव जी में भी गले में सांप रहता है, जो काफी सेम है। दोस्तों, इन दोनों देशों के जो कल्चर हैं वो दोनों समान है। तो ये कितने साल पुराने हैं, इसके हिस्टोरी के बारे में देखते हैं। तो आप सभी सुने होंगे कि वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज में यूरोप से इंडिया समुद्र मार्ग के द्वारा 1997 में आए थे। इसके बारे में और ही पता चला कि वास्को डी गामा को गुजरात के एक ट्रेडर ने उसे लाया था। तो दोस्तों, मैंने जितने भी अभी बातें बताई, ये लोग विश्वास करते होंगे सही में ऐसा है या नहीं। इसके लिए मैंने और रिसर्च बात पता चला तो अफ्रीका और इंडिया का संबंध अभी 5 से 10 साल पुराना नहीं है, बल्कि 200-300 साल पुराना है। इतना साल पुराना है कि वे अपने आप को भगवान राम के बेटे कुश के वंशज मानते हैं और अपने आप को कुशाइस कहते हैं। ऐसी एक बार हमारे भारत के संत स्वामी कृष्णानंद जी जब अफ्रीका गए थे, जिसमें यूथोपिया के राजा हैले सेलेसिस के साथ मिले, तो स्वामी जी ने उसे एक रामायण की पुस्तक दिया। तो जैसे ही देखा, उसने कहा कि यह पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि वे कुशाइस वंशज से हैं। इन सब से पता चलता है कि इंडिया और अफ्रीका का रिलेशनशिप काफी ज्यादा पुराना है, या हो सकता है कि इन दोनों देशों के बीच ट्रेडिंग भी किया जाता होगा, क्योंकि उस समय समुद्री मार्ग के द्वारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे। दोस्तों, वो अपने आप को कुशाइस कहते हैं, जो भगवान के बेटे हैं। इसके संबंध में हमने और रिसर्च किया, क्या सही में सच या नहीं। तो इसके संबंध में हमें पता चला कि इथियोपिया के लोकल स्कूल में कुश नाम के एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें राम की जगह हाम लिखा हुआ है। इसके बारे में स्वामी कृष्णानंद जी के अनुसार इन देशों में बहुत समय पहले राम RHAM लिखा हुआ था, जो बाद में चलकर R हटकर हाम हो गया। और ऐसी हमारे हिंदू रिलीजन बुक में भी यह मेंशन है कि भगवान राम के 2 बेटे थे, लव और कुश, जिसे बाद में आधी आधी दुनिया दे दिया गया, जिसमें अफ्रीकन देशों को कुश को दे दिया गया, जिसे से कुलदीप कहा जाता है। इसलिए इन द्वीपों में बसने वाले लोगों को कुशाइट कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, जितनी भी बातें ये मैथोलॉजी बातें हैं, एक्चुअल में ऐसा हुआ है या फिर नहीं, इसके बारे में जब हमने और रिसर्च किया तो हमें पता चला आज से 2500 साल पहले तांजिया के एक एशियन पोर्ट में भारतीय मटके और ग्लास मिले। उसी प्रकार इंडिया के केरल राज्य के पोर्ट में भी अफ्रीकन ओरिजिन गोल्ड और मूर्ति मिले। तो बात करें मॉडर्न समय की, तो उसमें भी अफ्रीकन में हिंदुइज्म का शुरुआत हुआ फ्लोनियल पीरियड में। और जब हमारा देश गुलाम हुआ था और ब्रिटिश लोग हमारे पर राज कर रहे थे, तो ब्रिटिश ने हमारे हिंदू लोगों को काफी ज्यादा अफ्रीकन देशों में लिया गया था, जैसे मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, युगांडा, गाना जैसे देशों में, जिससे मॉरिशस में फादर ऑफ नेशन भी हमारे भारत के बिहार से ही बिलोंग करते हैं। और जब 1834 से लेकर 1920 तक भारत से हिंदुओं को मॉरिशस में लगभग 5 लाख लोग को लिया गया था, जिसमें से 3 में से 2 हिस्सा तो सेटल हो गए हैं। इस कारण भी इन देशों के PM और राष्ट्रपति हमारे हिंदू ही सबसे ज्यादा बनते हैं। उसी प्रकार युगांडा में भी भारत से हिंदू 40,000 लोग ट्रांसफर किए गए थे। इस देश में हिंदू की इतनी संख्या है कि वहाँ की इकोनॉमी का 60% हिस्सा हिंदू ही चलाते हैं। अफ्रीका में इतने ज्यादा हिंदू कैसे हैं, इसका और भी कारण देखें तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो हमारे भारत से काफी ज्यादा सोल्जर्स इन देशों में चले गए थे, जिससे सोल्जर वहाँ परमानेंटली रह गए थे। संस्कृति रीति रिवाज भी वहाँ चले गए,
और वहाँ पर फैलते गए हमारे हिंदू परंपरा। इन सब से पता चलता है कि हमने वहाँ के लोगों को हिंदू में परिवर्तित नहीं किया है, बल्कि वे स्वयं हिंदू में परिवर्तित हो गए हैं। और इसके और भी कारण देखें, और वहाँ की फेमस मंदिर जिसे धनानंद सरस्वती जी ने बनाया था। स्वामी धनानंद की पेरेंट्स एक क्रिश्चियन थे और वो अपने स्पिरिचुअलिस्ट से रिलेटेड सवालों को लेकर भारत आए थे। उन्हें ऋषिकेश के स्वामी कृष्णानंद जी से इंस्पायर्ड और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह हिंदू में परिवर्तित हो गए और वह अफ्रीका में जाकर हिंदू धर्म काफी ज्यादा प्रसार किया, जिसके कारण उसमें भी काफी लोग हिंदू में परिवर्तित हो गए। दोस्तों, इसके संबंध में आपको क्या लगता है, क्यों अफ्रीकन के लोग इतने हिंदू में परिवर्तित हो रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।